चिंता और दुख जिसे सबसे ज्यादा है वो इसे अकेले में जरूर सुने। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले में आंसू बहाए हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि आपके दिल के सबसे गहरे घावों को छूने वाला एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक ऐसे शहर में जहां भीड़ थी, शोर था और हर कोई अपनी धुन में भागा जा रहा था, वहां एक शांत बागीचा था और उस बागीचे में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी हर पत्ती ने हजारों कहानियां देखी थीं। उस पेड़ के नीचे हर शाम एक लड़की आती थी, नाम था आराध्या। वो बाहर से जितनी सफल और खुश दिखती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। उसका दुख ऐसा था जिसे वह किसी से बांट नहीं सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। आराध्या का अकेलापन इतना गहरा था कि उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। लेकिन एक शाम जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने आंसुओं में डूबी थी, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो उसके अकेलेपन को चीरती हुई आई। पेड़ ने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो मेरी बच्ची। और फिर उस पीपल के पेड़ ने आराध्या को एक कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ आराध्या की नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी उस बच्चे की है जिसने 1 रुपये में भगवान को खरीदना चाहा था। और यकीन मानिए, इस कहानी के आखिर तक आप भी समझ जाएंगे कि जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तो भगवान कैसे हमारे पास आते हैं। किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि किसी इंसान के रूप में। एक छोटा बच्चा, मात्र 8 साल का, नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े, सूजी हुई आंखें और हाथ में सिर्फ 1 रुपया। वो धीरे धीरे चलते हुए उस शहर की सबसे बड़ी दुकान के सामने रुका। दुकान में हर वो चीज मिलती थी जो इंसान खरीद सकता था, खिलौने, किताबें, मिठाइयां और गहनों से लेकर भगवान की मूर्तियां तक। लेकिन उस दिन वो बच्चा किसी मिठाई या खिलौने के लिए नहीं आया था। वो सीधा काउंटर के पास गया और बोला, मुझे भगवान चाहिए। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा, पहले हंसा, फिर बोला, भगवान? बेटा, भगवान यहां नहीं मिलते। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। उसने अपना 1 रुपया आगे बढ़ाया और बोला, मेरे पास पूरे 1 रुपया है, मुझे भगवान दे दो। अब वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई हंस रहा था, कोई तरस खा रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इस मासूमियत पर हंसना आसान था, लेकिन उस बच्चे के दिल में छिपे दर्द को कोई नहीं समझ रहा था। तभी एक सज्जन व्यक्ति जो दूर से सब देख रहे थे आगे बढ़े। उन्होंने उस बच्चे से प्यार से पूछा, बेटा, तुम भगवान क्यों खरीदना चाहते हो? बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने उस आदमी को अंदर तक हिला दिया। बच्चा बोला, मेरी मां बहुत रोती है, हर रात छुप छुप के रोती है। वो कहती है, भगवान ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। पापा हमें छोड़ के चले गए, घर में खाना नहीं है, मां की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं भगवान को घर ले जाना चाहता हूं ताकि मां को कुछ राहत मिले। वो आदमी वहीं ठहर गया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसी पल उसे समझ में आया कि असली दुख, असली पीड़ा क्या होती है। इस छोटी सी घटना में जो गहराई छुपी थी, वो बहुत बड़ी बात कह रही थी। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब उसे केवल एक ही सहारा दिखता है, भगवान। कहानी से सीख, भगवान आते हैं इंसान के रूप में। अब कहानी यहां से मोड़ लेती है। वो सज्जन व्यक्ति जो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ गाड़ी में बैठाया, उसके घर लेकर गए, उसकी मां का इलाज करवाया, रहने के लिए घर दिया और उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा ले लिया। कुछ वर्षों बाद वही बच्चा एक बड़ा अधिकारी बन गया और जब उससे किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, मैंने भगवान को खरीदा नहीं था, लेकिन मैंने भगवान को महसूस किया और एक सज्जन इंसान के रूप में वो मेरे पास आए। आराध्या ने अपनी सांस अंदर ली। उसे लगा जैसे हवा में एक नयापन घुल गया हो। पेड़ ने उसे सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई थी, बल्कि एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसे समझ में आ गया था कि भगवान सिर्फ मंदिरों या किताबों में नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों में भी होते हैं। क्या आप भी इस मोड़ पर हैं? अब थोड़ा अपने मन में झांकिए।
क्या आप भी किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है? क्या आपने भी रातों को रो रो कर काटा है? क्या आपको भी लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस धरती पर हर इंसान किसी न किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को भावनात्मक दर्द, किसी को स्वास्थ्य की चिंता, तो किसी को अपनों के बिछड़ने का गम। अंधेरे में उम्मीद का दीपक, लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है, आस्था। आस्था ही वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी जलता है। वो विश्वास जो कहता है सब ठीक हो जाएगा। और जब यही आस्था सच्चे दिल से होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर मदद भेजते हैं। कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी डॉक्टर के रूप में, और कभी आपके अंदर की हिम्मत के रूप में। एक और कहानी, मदद करने वाले ही होते हैं भगवान। एक और छोटी सी घटना सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी। उसका कोई नहीं था, अकेली झोपड़ी में रहती थी। गांव के लोग कभी कभी खाना दे देते थे, लेकिन फिर भी हर रात वो भगवान से कहती, हे प्रभु, तुम कभी मिलने क्यों नहीं आते? एक दिन बारिश में उसके झोपड़ी की छत गिर गई। वह भीग रही थी, कांप रही थी। तभी एक युवक आया, उसे अपने घर ले गया, उसे गर्म खाना दिया और नई झोपड़ी बनवाने में मदद की। अम्मा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस भगवान का एक भेजा हुआ सेवक हूं। उस दिन अम्मा को समझ में आया, भगवान कभी सीधे नहीं आते, लेकिन वो मदद करने वाले बहुत भेजते हैं। आप भी बन सकते हैं किसी के लिए। भगवान अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी के लिए भगवान बनने की कोशिश की है? कभी किसी भूखे को खाना दिया, कभी किसी रोते को गले लगाया, कभी किसी अकेले को अपना साथ दिया? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के लिए भगवान बनते हैं तभी आपके जीवन में भी भगवान आता है। दुख स्थायी नहीं, शक्ति का स्रोत अंत में। एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, अगर आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अकेलापन है, तो उसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब कल कोई और दुख में हो तो आप उसके लिए आशा की किरण बन सकें। जैसे उस बच्चे के लिए एक अजनबी देवदूत बन गया, वैसे ही कोई आपके लिए भी आएगा, या फिर आप किसी और के लिए वह देवदूत बन सकते हैं। विश्वास और प्रकाश। एक नई सुबह तो अगली बार जब दिल रोए तो भगवान को मत कोसिए, बस आंख बंद करके कहिए, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस परीक्षा को पार कर सकूं और किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकूं। आपका दुख, आपकी चिंता सब एक दिन मिटेगा, क्योंकि जहां प्रेम है, जहां आस्था है, वहां भगवान जरूर होते हैं। और जिस दिल में दर्द होता है वहां भगवान सबसे पहले पहुंचते हैं। अब फैसला आपका है। यह कहानी, यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक दस्तक है आपके दिल के दरवाजे पर, जिसे अगर आपने सुना, समझा और जिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब फैसला आपका है। क्या आप इंतजार करेंगे भगवान के आने का, या खुद किसी के लिए भगवान बनेंगे? क्योंकि असली भगवान किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और उसके प्रेम में होते हैं। और जिस दिन हम यह समझ जाते हैं, उसी दिन हमारा दुख भी एक अनमोल उपहार बन जाता है। एक ऐसा उपहार जो हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखो।